देखो, कहते हैं ना कि अगर कोई चीज आपकी किस्मत में लिखी है तो वो आपको मिलकर रहेगी। चाहे दुनिया की पूरी ताकत दुनिया लगा दे कि वो आपको ना मिले, लेकिन जो आपके नसीब में लिखा है ना वो आपको मिल के रहेगा। इसी तरीके से ये शख्स को देखिए, ये लिबिया के रहने वाले हैं, इनका नाम आमिर है। ये हज के लिए रवाना हुए थे। ये एयरपोर्ट तक आ गए थे, लेकिन कोई सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये अंदर नहीं जा पाए, जिसकी वजह से ये हुआ कि इनका फ्लाइट लेट हो गया और फ्लाइट उड़ गया। ये बंदा एयरपोर्ट पर ही रहा क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से इनको अलाउ नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा, हालांकि एयरपोर्ट वालों ने, कि भाई शायद तुम्हारी किस्मत में हज नहीं है, क्योंकि वो रीजंस कुछ ऐसे थे वहां पे जो मुश्किल था उस बंदे का फ्लाइट में बैठना। तो फ्लाइट उस जगह से उड़ गया, लीबिया से मक्का मदीना के लिए, यहाँ आने के लिए, सऊदी अरब आने के लिए। लेकिन कोई टेक्निकल इशू की वजह से क्या हुआ कि कुछ इशू हुआ, मैकेनिकल इशू हुआ फ्लाइट में, और फ्लाइट वापस लीबिया के ही एयरपोर्ट पर वापस आ गई इमरजेंसी लैंडिंग में। ये शख्स एयरपोर्ट पर ही बैठा रहा क्योंकि इसको अपने रब पर पूरा भरोसा था कि मेरा रब मुझे यहाँ से खाली नहीं लौटाएगा। लेकिन ये हुआ कि फ्लाइट एयरपोर्ट पर आई, लेकिन और उसमें कुछ काम किया गया। जब वो वापस उड़कर वापस चली गई सऊदी अरब की तरफ, तो फिर मैकेनिकल इशू की वजह से वो वापस उसी एयरपोर्ट पर आई। जब वो वापस इसी एयरपोर्ट पर आई तो पायलट भी परेशान हो गया कि ऐसा जिंदगी में कभी कभी पहले नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है। तो फिर वो जो बंदा आपको नजर आ रहा है वो एयरपोर्ट पर ही बैठे हुए थे। मिस्टर आमिर एयरपोर्ट पर ही बैठे हुए थे क्योंकि उस बंदे को यकीन था कि मेरा रब मुझे खाली नहीं लौटाएगा। तो जो जहाज का पायलट था उसने कहा कि जब तक आमिर भाई इस फ्लाइट में नहीं बैठेंगे मैं इस फ्लाइट को नहीं उड़ाऊंगा। फिर क्या हुआ है पता है, पूरे जिस्म पर कांटे आ जाते हैं, पूरी स्किन देखो ऐसे खतरनाक हो जाती है, पूरे वो हो जाता है ना जो इंसान को एकदम, क्या कहते हैं ना उसको। तो एयरपोर्ट के अपने पायलट ने कहा कि जब तक आमिर भाई इस जहाज में नहीं बैठेंगे तब तक मैं इस जहाज को नहीं उड़ाऊंगा। तो फिर इस बंदे को लेकर आया गया अंदर कि चलो तुम जाओ, क्योंकि इस बंदे को रोक दिया गया था, ये नहीं जा पा रहा था बंदा। लेकिन फिर इनको जहाज में बिठा दिया गया और जब जहाज उड़ी तो वो सीधे हज की तरफ रवाना हुए और मक्का मदीना की तरफ रवाना हुए, और बिल्कुल कामयाब उनका सफर रहा और वो मक्का मदीना पहुंचे। तो वहां से ये वीडियो वायरल हुआ कि देखो इस बंदे के साथ में ऐसा हुआ। तो मैं आपको यही कहूंगा कि देखो, जिंदगी में जो आपके नसीब में लिखा है ना, तो दुनिया की पूरी ताकत मिलकर भी अगर चाहे कि वो आपको ना मिले तो वो आपको मिल के रहेगा। तो कभी ना उम्मीद मत होना खुदा से, कभी ना उम्मीद मत होना। और ये भी सच है कि मक्का मदीना में वो नहीं जाता जो जाना चाहता है, मक्का मदीना में वो आता है जिसे यहाँ से बुलावा आता है। जो मक्का मदीना इंसान चाहता है कि मैं मदीना हूं, हर इंसान के में नहीं है। जिसके नसीब में लिखा है, जिसको यहाँ से बुलावा आता है, वही यहाँ पर आता है। देखो वो मिस्टर आमिर जो लिबिया के रहने वाले हैं, इनके नसीब में लिखा था तो फ्लाइट भले ही 10 बार जाकर वापस आए, लेकिन जब तक ये बंदा फ्लाइट में नहीं बैठेगा वो फ्लाइट वहां से कंप्लीट उड़कर नहीं जाएगा। वापस आ रहा था फ्लाइट, 2 बार वो इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई वहां पर। तो देखो इस तरीके से कौन कहता है कि भाई मौजज़े नहीं होते, करिश्मे नहीं होते। ये तो यही है ना, एक बंदे के लिए जहाज 2 बार वापस आया कुछ इशू की वजह से, और जब ये बंदा उस जहाज में बैठकर मक्का मदीना की तरफ गया तो वो मुकम्मल सफर हो गया। तो देखो दुनिया ऐसी है, कभी ना उम्मीद मत होना, कभी ना उम्मीद मत होना। और इंशाल्लाह एक दिन आप भी जहाज में बैठकर मक्का मदीना की तरफ आओगे इंशाल्लाह।